वडाला के भूमाफियाओं को नहीं है कानून का डर, कार्रवाई के बाद भी जारी है भरनी। जी नहीं, मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। इतने 2 महीने से इतने सारी कंप्लेंट वगैरह पेपर वगैरह देना, कंसर्न डिपार्टमेंट में सब जगह मैंने कंप्लेंट की है। उसके बाद उनको कार्रवाई दिखानी थी, वो सिर्फ यहाँ पे आके लीपापोती करके गए, एक बाम्बू तोड़ कार्रवाई आधे घंटे की करके गए। उनका आने के साथ सिर्फ यही प्रोसेस था कि उन्होंने बाम्बू वगैरह तोड़े और निकल गए यहाँ से। उनके आने से 10 मिनट पहले ही यहाँ पे जेसीबी और जो भी डंपिंग की इनकी गाड़ियां वगैरह थी वो हटा के साइड में कर दी गई और वो आधे घंटे की कार्रवाई दिखा के उसके बाद वो यहाँ से चले गए। जो भी एक लीगल प्रोसेस होता है, आने के बाद उनको गाड़ियां जेसीबी वगैरह सब जब्त करनी थी। देखिए अभी भी वो गाड़ियां वहाँ पे ही हैं। ये कुछ भी जब्त नहीं किया गया, यानी मतलब अपने अंडर में लेके उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे उनके ऊपर एफआईआर वगैरह लेते या कोई चीज करते तो उनके अंदर कोई डर जाता, वो रुकते। अभी भी देखिए 40 फीट का पहाड़ कचरे का खड़ा कर दिया गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कैसे वडाला में जो भरनी माफिया है वो काफी धड़ल्ले से भरनी करते हैं और उन पर कार्रवाई की जगह जो है प्रशासन अक्सर ठेंगा दिखाता है। फिलहाल खबरें गई, शिकायतें गई और उसके बाद लीपापोती करके यहाँ पर कार्रवाई करके प्रशासन चली गई, लेकिन भरनी जो है वो पूरी तरीके से हटी नहीं। कुछ घंटे बाद फिर से उस भरनी को चालू कर दिया गया। हालांकि इस पर शिकायत करने वाली आयशा शेख की इस तमाम शिकायतों को लेकर जब कार्रवाई हुई तो क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है, इस बारे में बातचीत करेंगे उनसे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई, आपकी शिकायतें भी गई, क्या कार्रवाई से संतुष्ट है आप? जी नहीं, मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। इतने 2 महीने से इतने सारी कंप्लेंट वगैरह पेपर वगैरह देना, कंसर्न डिपार्टमेंट में सब जगह मैंने कंप्लेंट की है। उसके बाद उनको कार्रवाई दिखानी थी, वो सिर्फ यहाँ पे आके लीपापोती करके गए, एक बाम्बू तोड़ कार्रवाई आधे घंटे की करके गए। उनका आने के साथ सिर्फ यही प्रोसेस था कि उन्होंने बाम्बू वगैरह तोड़े और निकल गए यहाँ से। उनके आने से 10 मिनट पहले ही यहाँ पे जेसीबी और जो भी डंपिंग की इनकी गाड़ियां वगैरह थी वो हटा के साइड में कर दी गई और वो आधे घंटे की कार्रवाई दिखा के उसके बाद वो यहाँ से चले गए। जो भी एक लीगल प्रोसेस होता है, आने के बाद उनको गाड़ियां जेसीबी वगैरह सब जब्त करनी थी। देखिए अभी भी वो गाड़ियां वहाँ पे ही हैं। ये कुछ भी जब्त नहीं किया गया, यानी मतलब अपने अंडर में लेके उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे उनके ऊपर एफआईआर वगैरह लेते या कोई चीज करते तो उनके अंदर कोई डर जाता, वो रुकते। अभी भी देखिए 40 फीट का पहाड़ कचरे का खड़ा कर दिया गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक दिखावा थूक पट्टी कर दिया जाता है, वैसा कर दिया गया है। और जस्ट वो आधे घंटे के बाद जब वो यहाँ से हटे हैं, 1 घंटे के बाद वापस उनका काम चालू हो गया, वैसे ही धड़ल्ले से अभी भी चालू है। क्या लगता है उनको दिखाई नहीं दे रहा है? जिस तरीके से अगर गरीब जो है दीवार भी अगर बनाने की कोशिश करता है तो बीएमसी आकर के तोड़ देती है, ये खुलेआम इतना पहाड़ बना दिया है, क्या दिखा नहीं उनको? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर एक गरीब इंसान एक दीवार भी बनाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ये धड़ल्ले से मेन रोड पे काम चालू है, फिर भी नहीं हो रहा है। अगर पुलिस की नाकाबंदी होती है उसके बावजूद भी ये काम चलता रहता है, पुलिस लोग देखते हैं तो भी चलता है। तो आप सोचिए, नाकाबंदी में गाड़ियां जाती है? हाँ, गाड़ियां उनके पास से क्रॉस होके जाती है। मेरे पास फोटो है, वीडियो है, मैंने आपको वीडियोस भी दिए हैं, चाहिए तो मैं वापस से प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे नाकाबंदी होती है, यहाँ पे गाड़ियां जाती है, नाकाबंदी से होके ही गाड़ियां आती हैं। सबकी मिली भगत? सबकी मिली भगत है, तभी तो होगा, काम हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा कि कोई बड़ा ही आदमी है ना इसमें इन्वॉल्व, कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। अब अगर कार्रवाई हो भी रही है तो सिर्फ दिखावे के लिए, एक थूक पट्टी हो जा रहा है कि चलो हमने किया, बस। फिलहाल मांग क्या है, इस जगह पर क्या होना मांग चाहिए ये कि है कि ये जो प्रदूषण है, ये जो ये लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। ये काम ये यहाँ पे रुकना चाहिए, जो ये गंदगी फैलाने का काम चालू है। लगभग इससे मतलब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये लोग कहते हैं हर चीजों से एयर पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लोग बीमार नहीं होते हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज नहीं होते हैं। ये रेजिडेंटल प्लेस है, एरिया है, इसके आसपास दुकानें हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर है, शिवाजी महाराज का स्तंभ है, हर एक चीज है अवेलेबल। शिकायत सिर्फ आपकी जा रही है? नहीं नहीं, शिकायतें सिर्फ मेरी जा रही है ना, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, लोग इनसे डरते हैं कि कोई आगे जाएगा तो कोई चीज में फंसा दिया जाएगा, किसी चीज में डाल दिया जाएगा, या फिर आगे से धमकियां भी आती हैं, हमें भी आ चुकी हैं। तो धमकियां वगैरह आती है, लोग हट जाते हैं डर के कि नहीं करते हैं कंप्लेन। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा? ये कंटिन्यू चलता है। पहले थोड़ा था, थोड़े से होते होते वो 40 फुट हो गया है, अब वो 80 फुट हो जाएगा अगर नहीं बोला जाएगा। अभी आप आओगे ना एंट्रेंस में, आपने देखा होगा कीचड़ का पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है, उसमें फिसल के कोई भी गिर जाएगा। रोड तक वो गया हुआ है, जो कि वो चलने का आवक जावक का मेन रोड है, गाड़ियां जा रही हैं वहां से, हाईवे, उससे हाईवे कनेक्ट होता है। उसके बावजूद भी वो ऐसे ही चालू है काम। जो बड़े अधिकारी है उनसे क्या मांग रहेगी कि ये जो निचले स्तर के अफसर है जो मिली भगत करके भरनी चला रहे हैं, उनसे क्या मांग? मांग मेरी यही है कि ये जो काम रोका जा रहा है ना, इसको प्रोसेस से जैसा होता है इस पे लीगल एक्शन लिया जाए। जो भी इस पे कार्रवाई होती है, जो लोग इसके साथ जो लोग ये कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कायदे से फाइन होता है या एफआईआर होता है या जो भी चीज होती है, वो प्रोसेस किया जाए। और ये जो डंपिंग यहाँ पे चालू है कचरे का, ये खत्म किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, साफ किया जाए, क्योंकि ये बीमारी फैलाने का घर हो रहा है। जिस तरीके की ये मांग है, अब इस मांग पर ये देखना है कि कैसे प्रशासन कार्रवाई करता है और थुक पट्टी की कार्रवाई को ना करते हुए इस पर मामला दर्ज करता है और जो भी
इसमें अधिकारी संलिप्त है उन पर जांच के आदेश दिए जाते हैं। अब ये देखना इस मामले पर कैसे जांच की जाती है। कैमरामैन आमिर सीर के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।